एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं सिंस, फ्रॉम एंड फॉर इन तीनों से संबंधित एक्सरसाइज को कराने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं एक छोटा सा रिव्यू ले रहा हूं। प्रीवियस वीडियो मेरा इसी से संबंधित था जिसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ था। आज छोटा सा रिव्यू लेने के बाद मैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका जो कंफ्यूजन इनमें हो फॉर, फ्रॉम और सिंस में वो दूर हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और यदि आप लोगों को समझ में आए कि इस चैनल से यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पढ़ाई समझ में आ रहा हो, इस चैनल से आपको कुछ फायदे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों के पास मेरा ये पढ़ाई पहुँच सके। ठीक है, तो देखिए सिंस जो है यह डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, इसका मैंने पहले एनालिसिस किया हुआ है लेकिन यहाँ पे फिर से मैं कर दे रहा हूँ। डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स यानी निश्चित समय अवधि के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल यही नियम यहाँ भी लागू होगा। यानी फ्रॉम का भी यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे तो डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, यानी निश्चित समय के लिए सिंस और फ्रॉम दोनों का यूज किया जाता है। सिंस फ्रॉम में डिफरेंट क्या है, तो देखिए सिंस जो है यह प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और पास्ट टेंस में, फ्यूचर में इसका यूज नहीं होता है। प्रेजेंट में और पास्ट में। प्रेजेंट का कौन कौन सा टेंस में, तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सेम इसी तरह से पास्ट का परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए यूज किया जाता है, बट इसमें अंतर है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पास्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी यह यूज नहीं होगा। कट का साइन मैंने दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रॉम का यूज हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एक बात तय हुई कि सिंस प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है, जबकि फ्रॉम फ्यूचर के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है। दोनों ही डेफिनिट समय के लिए आएगा। फॉर यह आता है इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय अवधि के लिए। जैसे किस सेंस में, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और एक और मैंने बताया था रूल कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ जुड़ा हो तो सिंस का यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के पहले करते हैं। और यह सिंस यहाँ पे समय को तो व्यक्त कर रहा है, साथ में कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्या, कंजंक्शन का काम। ठीक है, फिर से एक बार इसको क्लियर करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों का यूज जब एक साथ होता है तो पास्ट इंडेफिनिट के पहले सिंस का इस्तेमाल होता है और यह सिंस कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ, जबकि ऊपर जितना भी हम लोग यूज करेंगे वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज को बता रहा हूँ। तो देखिए इसको समझा जाए। सबसे पहले फॉर के यूज को देख लेते हैं। फॉर का यूज कहाँ है, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ईयर्स, इसको देखिए, ईयर्स का मतलब क्या हुआ, सालों। फॉर यानी से का यह मीनिंग देता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट को देता है। सिंस भी से का मीनिंग देता है। तो देखिए ईयर्स, ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा साल से। मैं बोलूँ कि वह सालों से पढ़ता आ रहा है तो सालों से पढ़ता आ रहा है, कौन सा साल से, ये डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, यानी इसका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो इसलिए इस ईयर्स के साथ मुझे क्या लगाना चाहिए, फॉर, यानी सही हुआ फॉर ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अब जो ए मंथ है तो ए मंथ पता नहीं चल पा रहा है, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे तो है नहीं, तो फॉर ए मंथ। 2 मंथ्स भी रहता है, 3 मंथ्स भी होता है, 5 मंथ जितने आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए वीक आ जाए, 2 वीक्स आ जाए, सारे के साथ फॉर, क्योंकि ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत नहीं आते हैं। 5 आवर्स कौन सी 5 घंटा। ए लॉन्ग ऑफ टाइम, देखिए ए लॉन्ग टाइम जो है तो ए लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ, लंबे समय से, लंबे अवधि से। तो यहाँ भी पता नहीं चला, ये तो बस एक अवधि को बता रहा है कि लंबे समय से। ठीक है, तो इसके साथ भी फॉर। सेवरल डेज, कई दिनों से, फॉर। और सेंचुरी जो है, सेंचुरी का मतलब शताब्दी, सेंचुरीज यानी शताब्दियों से कर रहा है तो शताब्दी भी पता नहीं चल पा रहा है। तो जब भी इस तरह का कंडीशन आए कि जो केवल अवधि को दिखाए तो ऐसे में हम लोग फॉर लगाएंगे। अब यहाँ पे तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि सिंस होगा, बट सिंस होगा क्यों, तो देखिए 2019
सिंस मतलब से, यानी 2019 से, तो 2019 से यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसका मतलब यह हो गया कि डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और वर्ड है 2019, यानी जो साल पिछला साल जो निकल गया उसके लिए हम लास्ट ईयर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो लास्ट ईयर आए या 2019 आए, दोनों कंडीशन में सिंस लगाएंगे। ठीक है, मई, तो जो मई आया तो मई का मतलब क्या हो गया, क्या का नेम, तो मंथ का नेम है, तो मंथ का नेम जैसे ही आ गया फिक्स हो गया, सिंस लगा देंगे। क्रिसमस या होली या दीपावली या जो भी पर्व के नाम हो, त्यौहार के फेस्टिवल्स के नाम जो होते हैं उनके साथ हम लोग सिंस लगाते हैं, क्योंकि यह भी तो फिक्स होता है, यानी कोई ना कोई डेट को होता है, तो यहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम है। यस्टरडे, इसको समझ लिया जाए, यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, बीता हुआ कल, तो यदि आज संडे है तो इसका मतलब कि कल सैटरडे था, तो सैटरडे फिक्स था, तो इसलिए इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस। या यस्टरडे को मैंने वीडियो में, इसके पहले वाला वीडियो में बताया हुआ भी है कि लास्ट डे भी तो कर सकते हैं, तो लास्ट डे के लिए यस्टरडे यानी ये फिक्स है। हिज वेडिंग डे, यानी उसकी शादी के दिन, तो शादी किसी न किसी दिन को हुआ होगा, तो जो ये टाइमिंग दे रहा है, फिक्स टाइमिंग दे रहा है, यानी सिंस। शी वाज डाइड, तो शी वाज डाइड का मतलब कि जिस दिन उसकी मृत्यु हुई होगी वह एक निश्चित फिक्स डेट होगा। शी वाज बोर्न, जब वह जन्म ली होगी वह भी एक फिक्स डेट होगा या फिक्स टाइम होगा। और वैलेंटाइंस डे, तो यह भी एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आ जाता है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम लोग को क्या लगाना होगा, सिंस। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ फिलर को देता हूँ, उस फिलर को भी हम लोग साथ साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लिखा हुआ है जो कि सिंस, फ्रॉम एंड फॉर से संबंधित है। मीन्स जितने भी ये ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, इनमें या तो सिंस होगा या तो फ्रॉम होगा या तो फॉर होगा, लेकिन होगा कौन, यही डिस्कस अभी हम लोग करेंगे। और इस डिस्कस के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिंस, फ्रॉम एंड फॉर में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। आप इस पूरे एक्सरसाइज को, यानी जितने भी क्वेश्चंस है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, और जहाँ पे भी आपका कोई प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस कमेंट के अकॉर्डिंग आपको आगे वीडियो में जवाब दे सकूँ। ठीक है, तो देखिए, आई वाज एब्सेंट मंडे टू फ्राइडे, डैश के बाद मंडे टू फ्राइडे है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में करेंगे क्या, सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि जो मंडे टू फ्राइडे है ये क्या है, डेफिनिट है या इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है। मंडे टू फ्राइडे डेफिनिट है, तो जब यह डेफिनिट है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस जगह पर या तो आपको सिंस लिखना चाहिए या तो फ्रॉम लिखना चाहिए, क्योंकि सिंस और फ्रॉम दोनों ही डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं। तो सिंस और फ्रॉम प्रारंभ में ही मैंने बताया हुआ है कि सिंस फ्रॉम कहाँ, यानी कौन से टेंस में यूज किए जाएंगे। सिंस का यूज प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। मैंने यहाँ पे देखा कि ना ही परफेक्ट है और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मीन्स सिंस गलत है और यहाँ पे सही होना चाहिए फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ बीन वॉचिंग मूवी 9 o'clock। फिर मैंने देखा कि 9 o'clock जो है ये तो डेफिनिट है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो अब मुझे बस एक ही चीज़ देखना है कि ये कौन सा टेंस में है। ठीक है, क्योंकि सिंस और फ्रॉम दोनों में से कोई एक आएगा, केवल टेंस को पहचान कर लिया जाए तो फिर सिंस और फ्रॉम में से कोई एक आ जाएगा। तो हैज़ बीन वॉचिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे ही प्रेजेंट आए वहाँ पे फ्रॉम का काम खत्म, यहाँ पे कौन आना चाहिए, सिंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग डैश यू लेफ्ट योर लास्ट जॉब। देखिए यहाँ पे समय के रूप में, ठीक है, यहाँ पर समय के रूप में यही दिया हुआ है, यू लेफ्ट योर लास्ट जॉब, यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि तुम क्या कर रहे हो या क्या करते आ रहे हो। ठीक है, कब से करते आ रहे हो, यू लेफ्ट योर लास्ट जॉब, जब तुमने अंतिम अपनी जॉब को छोड़ी थी। तो यहाँ पे अंतिम जॉब का छोड़ना एक फिक्स टाइमिंग होगा, यानी एक फिक्स डेट होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस। ठीक है, एक और कंडीशन के अनुसार भी देखें, यू लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पे कौन सा है, V2, यानी पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट है, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब भी V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट हो तो सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी यहाँ पर सिंस जो वर्ड है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज हैड हिज न्यू मोबाइल अ मंथ। देखिए ए मंथ जो है
यह क्या है, पता चल पा रहा है क्या, जनवरी फरवरी या कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता चल पा रहा है। तो जब नहीं पता चल पा रहा है तो ऐसे कंडीशन में फॉर का इस्तेमाल होता है, ना ही सिंस आएगा ना ही फ्रॉम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर हैव यू बीन वर्किंग यू हैड योर मास्टर्स डिग्री। यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए यह प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ पे यू के साथ हैड मीन्स यह V2 है। तो जब V2 रहेगा तो V2 के जस्ट पहले क्या आना चाहिए, सिंस आना चाहिए। या एक और तरीका से आप ऐसे समझ सकते हो सिंस के अकॉर्डिंग, यू हैड योर मास्टर डिग्री कह रहा है कि जब आपने अपने मास्टर डिग्री को पाया था, जिस समय की बात हो रही है, कौन सी समय की बात हो रही है कि जब उसने मास्टर डिग्री को पाया था तो एक निश्चित समय रहा होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने सिंस का यूज किया। एंड 6 नंबर, ही हैज़ नोन हर। देखिए यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस आएगा, मैंने बताया हुआ है। तो ही हैज़ नोन, हैज़ के बाद V3 आया हुआ है और ब्लैंक स्पेस दे वर 5 years old। ठीक है, यानी दे और दे के साथ जो वेयर यानी वर का इस्तेमाल किया गया है, ये कौन सा टेंस है, V2। यानी अगर वर्ब फॉर्म के अकॉर्डिंग चला जाए तो यह भले ही हेल्पिंग है लेकिन V2 फॉर्म में है। तो जब V2 फॉर्म में है तो फिर इसके पहले यदि हम लोग इस्तेमाल करना चाहें तो सिंस का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस एंड हिज वाइफ हैव बीन गोइंग आउट टुगेदर वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे क्या है, एक निश्चित समय है या नहीं है। वैलेंटाइंस डे का मतलब क्या हुआ, यानी किसी फिक्स डेट को, ये मान लीजिए कि एक फेस्टिवल है तो किसी फिक्स डेट को ही मनाया जाएगा। तो जब फिक्स डेट को मनाया जाएगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी हम लोग सिंस लगाएंगे। ओके, चूँकि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सिंस आएगा, फ्रॉम तो आना ही नहीं है। 8 नंबर, आई हैवंट ईटन एनीथिंग, ब्लैंक स्पेस के बाद है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट देखिए एक डे का जो पीरियड होता है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस या फ्रॉम। तो चूंकि यहाँ पर हैवंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया सिंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन संडे द रेस्टोरेंट इज ओपन। देखिए फिर से, ऑन संडे द रेस्टोरेंट इज ओपन, इज लगा हुआ है, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट है और ना ही पास्ट परफेक्ट या कंटिन्यूअस है। तो इसमें हम लोग चूँकि यहाँ पे तो निश्चित समय है 2 PM, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंस या फ्रॉम। तो सिंस तो आएगा ही नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे निश्चित समय के लिए फ्रॉम। एंड लास्ट क्वेश्चन है, आई हैवंट सीन यू माई स्कूल डेज। तो माई स्कूल डेज जो है यह भी एक डेफिनिट टाइम है, स्कूल के समय के दिन की बात हो रही है, स्कूल के समय की दिनों की बात हो रही है। तो जब स्कूल का समय था यानी जब आप पढ़ रहे थे या मैं पढ़ रहा था, वह दिन फिक्स था, यानी एक ड्यूरेशन था, उसका पॉइंट ऑफ टाइम था। तो वैसे के लिए हम लोग यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि सारा क्वेश्चन में मैंने ज़्यादातर सिंस का ही क्यों लिया हुआ है, क्योंकि अक्सर सिंस वाले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज इस एक्सरसाइज के बाद आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।